दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बीकॉम पार्ट 1 का व्यावसायिक सांख्यिकी से जो चैप्टर चल रहा है समांतर माध्य की गणना करना, इसके संबंध में एक क्वेश्चन है। निम्न से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 18। अब हमको क्या करना है, देखो निम्न से समांतर माध्य ज्ञात करिएगा। मार्क्स दिए हुए हैं लेस देन, देखो मार्क्स दिए हुए हैं लेस देन, यानी इससे कम मार्क्स हैं। कितने हैं, देखो इसमें देखिए 50, 40, 30, 20 और 10 ये दिए हुए हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सवाल ऐसे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें 48, 35, 21, 11, 48, 35, 21, 11 और 5। अब देखो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इसमें अब जो संख्या ऊपर से नीचे को दी हुई है उसे नीचे से ऊपर को लिखना है बस। देखो हमको ये दिया हुआ है लेस देन, यानी 10 से कम ये है, यानी 0 से 10 लिखेंगे यहां पर ये वाली संख्या। यानी सवाल ये बन गया हमारा, ये बन गया क्लास इंटरवल, जैसे मार्क्स दिए हुए हैं ना, यानी 0 से 10 5, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब 10 से 20 निकालना है ये वाला, यानी 5 में 11 में से 5 गए, जो 11 बचे हुए हैं इनमें से जो 5 निकाल दीजिएगा 6। अब 20 से 30, यानी 30 में से 11 निकाल दीजिए 10 बचे। अच्छा फिर अब 30 से 40, अब 35 से 21 गए तो कितने बचे 14। अब 40 से 50, ठीक है। चलिए अब 48 से 35 घटाओ तो बचे हमारे 13। अब ये हमने कर लिया, ये बना लिया फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो 48 आना चाहिए। जो मैक्सिमम संख्या है ये वाली, वही इसका टोटल आना चाहिए। अगर ये टोटल नहीं आता है तो गलत है। तो टोटल करो, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 3 18 के 8, हासिल 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। इसका मतलब ये ठीक है। अब ये आ गया हमारा n, अब ये आ गया हमारे क्लास इंटरवल। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमको mv निकाल के और x जो हमने पिछली वीडियो में बताई हुई है, इससे हम इस सवाल को कैलकुलेट कर लेंगे। हमने किया था, ये तो किया था हमने से कम वाला, यानी अगर फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो लेस देन, अगर उससे अधिक होता है तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, निम्न आवृत्ति वितरण से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर वेट दिए हुआ मोर देन, देखो इन्होंने दिया हुआ है वेट, इसमें लिखा है मोर देन। अब देखो मोर देन का मतलब है से अधिक, यानी 0 10 0 10 20 30 और 40 ये चीज दी हुई है। उसके बाद दिया नंबर ऑफ वर्कर, तो 0 से 10 वाले में, अब देखो इसको मोर देन यानी इससे अधिक, तो इसको वर्कर को ना बना के हम यहीं पर एक और बना लेंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी इसकी बना लेंगे। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। अगर लेस देन दिए होते हैं तो 0 नहीं दिया होगा, 10 से शुरुआत होगी, यानी 0 से 10,
और मोर देन होगा तो 0 से शुरुआत होगी, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरीके से हम इनकी क्लास इंटरवल बना लेंगे। उसके बाद में मार्क्स जो दिए हुए हैं उनका हम फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे। इसका 65 दिया हुआ है, देखो 58, 35, 21, 58, 35, 21 और क्या दे रखा है 7। अब देखो हमको क्या करना है, देखो आपको हमने अभी बताया जब हम एफ निकालेंगे ना इसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहां से शुरुआत करेंगे यानी 7। अब 21 में से 7 गए तो यहां लिख दीजिए 14, 35 में से 21 गए तो 14, 58 में से 35 गए तो 23 और 65 से 58 गए तो 7। अब इनका हम टोटल करेंगे तो 65 आना चाहिए, तो हमारा सही है, अदरवाइज गलत है। तो टोटल करते हैं 7 और 3 10 और 4 14 और 15 16 17 18 और 8 18 7 25 के 5 2 3 4 5 6, ठीक है 65 आ गया। इसका मतलब ये हमारा हमने जो घटाना जोड़ना किया ये बिल्कुल ठीक किया। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी तो ये आ रही है, अब आपकी क्लास इंटरवल ये आ रही है, इन दोनों से आपको सवाल सॉल्व कर देना है। किसी भी विधि से कर दीजिए, इन्होंने कोई विधि नहीं दे रखी है, आपसे कहा है समांतर मार्ग की गणना कीजिए। हमारे पास विधियां हैं वो 3 विधियां हैं और तीनों विधियों में से किसी विधि से कर दीजिए। इससे लग रहा है कि आप डायरेक्ट मेथड से करें तो ज्यादा बेटर रहता है, जो डायरेक्ट मेथड से सरल पड़ता है उससे हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो अब 21 नंबर सवाल में क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है निम्नलिखित समांकों से समांतर मार्ग की गणना कीजिए। देखो 10 से 20 13 दे रखे हैं, 10 से 30 33 दे रखे हैं, 10 से 40 63 दे रखे हैं और 10 से 50 80 दे रखे हैं और 10 से 60 100 दे। जैसे इसमें दे रखा है 10 से 20, देखो 10 से 20 दे रखा है, 10 से 30 दे रखा है, 10 से 40 दे रखा है, 10 से 50 दे रखा है और 10 से 60 दे रखा है, इतना दे रखा है ना। उसमें 13 33 63 13 दे रखा है, 33 दे रखा है, 63 दे रखा है, 80 और 100 80 और 100। अब देखो इसका क्या करेंगे आप, इस क्लास इंटरवल को तो 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। इस तरीके से आप क्लास इंटरवल लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, पहला तो 13 लिख लिया, फिर 33 में से 13 गए तो 20, 63 से 33 गए तो 30, 80 से 63 गए तो 27 और 100 से 80 गए तो 20। अब इसका टोटल करेंगे तो 100 आना चाहिए। देखिए अब इसका टोटल करेंगे 100 आएगा। अब हमारा क्लास इंटरवल तो ये हो गया और फ्रीक्वेंसी ये हो गई, और इससे हम सवाल कर लेंगे। अब इन्होंने भी कोई नहीं दे रखा है किस विधि से करना है। आपको जो अच्छी लगे, जो विधि अच्छी लगे उसी विधि से आप कर लीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।